ईरान की आवाम मौत मांग रही है, अमेरिका की मौत। ट्रंप से गिन गिन कर बदला लेने का ऐलान तेहरान से इस्फहान तक हो रहा है। जिस पर ईरान की लीडरशिप ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के चाहने वाले सुपर पावर को जला डालने के लिए मचल रहे हैं। अमेरिका से बदला लेने के लिए पूरा ईरान उबल रहा है। ईरान का गुस्सा हदें पार कर रहा है। ईरान की सड़क से संसद तक ट्रंप को सबक सिखाने के नारे बुलंद हो रहे हैं। ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बर्बाद कर डालने के सिग्नल भी दे दिए हैं। हमला किसी भी वक्त हो सकता है। गारंटी इस बात की है कि अमेरिका सबसे भयानक प्रहार झेलेगा। 12 दिन के युद्ध से भयानक इजराइल पर दागी गई हजारों मिसाइलों से ज्यादा विध्वंसक पलटवार करने की धमकी अब ईरान ने दे दी है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कलिबाफ ने भी ट्रंप को चेतावनी दी कि अमेरिका का एक भी सैन्य अड्डा अब सलामत नहीं बचने वाला। जमीन इश्काली व हम तमाम मराकज व पायगाह‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود। ईरान ने प्रदर्शन पर बहुत हद तक काबू करने का दावा भी कर दिया है। फिलहाल ईरान में जिन जगहों पर हिंसक प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी लोकेशन और हालात भी जान लीजिए। ईरान में प्रोटेस्ट रेट की जानकारी देने वाले CTP ISW के मुताबिक राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया गया है। तेहरान में 9 जगह हिंसक प्रदर्शन की खबर है, लेकिन खेरमानशाह, तबरीज, इलम, बंदर अब्बास और माशेद जैसे सूबों में शांति कायम हो चुकी है। पूरे ईरान में 13 शहरों में 22 बड़े प्रदर्शन 12 जनवरी तक दर्ज किए गए हैं। ईरान में इंटरनेट पर बैन लगाने के बाद बवाल पर ब्रेक लगा है, जिसके बाद इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों के जनाजे में भारी भीड़ भी उमड़ रही है। वली मुहिम این بود که به خاطر حرف ایشون عواملی که به دنبال ایجاد اغتشاش بودن رفتن به این که تعداد کشته ها بیشتر بشه که شاید آمریکا رو به دخالت بکشونن. ईरान अब पलटवार के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल अमेरिका ने अब भी ईरान में खामनेई के तख्ता पलट की उम्मीद नहीं छोड़ी है। इजराइल के PM नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि ईरान में आजादी का आंदोलन बहुत जल्द कामयाब होगा। नेतन्याहू ने खामनेई पर बेगुनाहों के नरसंहार के आरोप भी लगा दिए हैं। ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש. ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान को ढहाने का ये सबसे अच्छा मौका है। वो ईरान को पीट पीट कर सुधारने की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए ईरान चाहकर भी युद्ध से बच नहीं सकता। जाहिर है, युद्ध टलेगा नहीं तो ईरान पूरे दम से लड़ेगा। लड़ाई में ईरान को वेनेजुएला समझने की भूल ट्रंप को भारी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान को सुपर पावर की सबसे कमजोर नस मालूम है, और वो है अमेरिका की आर्मी। ईरान के पास लगभग 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं। इनके साथ ईरान लाखों सैनिकों की रिजर्व फोर्स और अर्धसैनिक बल रखता है। वहीं अमेरिका के पास करीब 3.5 लाख आर्मी नेशनल गार्ड और करीब 2 लाख रिजर्व फोर्स है। हालांकि हथियारों, एयरफोर्स और नेवी के लिहाज से अमेरिका ईरान पर बहुत भारी पड़ता है, मगर ईरान की मिसाइल पावर सरप्राइज देने के लिए काफी है। ईरान ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार कर रखा है।
ईरान की मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ईरान ने 4 तरह की जिन मिसाइलों को इजराइल पर फायर किया, उनकी रेंज और नाम भी देख लीजिए। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कदर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ईरान अपनी मिसाइल पावर पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। मिसाइलों से दहलाकर दुश्मनों से बदला लेने की हुंकार सुप्रीम लीडर अली खामनेई यूं ही नहीं भरते। دستش به خون بیش از 1000 ایرانی آلوده است. در جنگ 12 روزه 1000 و اندی از هممیهنان ما، حالا غیر از سرداران و دانشمندان و بزرگان، از آحاد مردم به شهادت رسیدن. این شخص گفت که من دستور دادم، من در جنگ فرماندهی کردم، بس اعتراف کرد. ईरान के पास एटम बम है या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस है। ईरान के एटमी अड्डे पहले की तरह एक्टिव हैं। ईरान ने अमेरिका के बमवर्षक हमलों के बाद सभी परमाणु साइट दोबारा बनाए। एटम बम से ईंधन बनाने का काम तेजी से शुरू किया। इसीलिए ईरान के एटमी खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इतना ही नहीं, अमेरिका और इजराइल से युद्ध में ईरान को एक समुद्री रूट से बड़ी मदद मिलेगी। ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल सप्लाई होती है। ईरान के हॉर्मुज का गेट बंद कर दिया गया, तब बड़े बड़े देश में हड़कंप मच सकता है। इस संकरे समुद्री रास्ते पर ईरान का दबदबा है। ईरान के पास अपनी सेना के साथ खूंखार लड़ाकों के कई ग्रुप हैं। यमन के हूथी, लेबनान के हिजबुल्ला, ईरान के शिया मिलिशिया, सीरिया के साथ कई और खाड़ी देशों में ईरान समर्थित लड़ाका संगठन हैं, जिनसे ईरान सुपर पावर को जबरदस्त टक्कर दे सकता है। अमेरिका के लिए ईरान से टकराने पर जो सबसे बड़ा रिस्क है, वो उसके खाड़ी देशों में बने अड्डे हैं। अमेरिका के 100 सैन्य अड्डे खाड़ी देशों में हैं, जहां करीब 40,000 जवान तैनात हैं। बहरीन में मौजूद ईसा एयरबेस को अमेरिकी वायुसेना संचालित करती है। बहरीन में अमेरिका का बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है। बहरीन में नेवल फोर्सेज सेंट्रल कमांड और अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी है। इसके अलावा भी अमेरिका के कुवैत, ओमान, इराक, जॉर्डन, फिलीपींस, कतर, सऊदी अरब, सेशेल्स, सीरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में सैन्य अड्डे मौजूद हैं। ट्रंप को भी पता है कि ईरान पर हमले के बाद करारा जवाब मिलेगा। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब भी ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं। The leaders of Iran called, they want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate, yes. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. ट्रंप के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने आज तक अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, न कभी अमेरिका के प्रतिबंध की परवाह की। ईरान को अमेरिका से कई हिसाब बराबर करने हैं, जिनमें कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला है, जिसमें गाजा में हमास के सफाए में अमेरिकी मदद है, जिसमें लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला है, जिसमें यमन के हूथी फाइटर्स पर अमेरिका की बमबारी है। ईरान अमेरिका की ऐतिहासिक दुश्मनी सिर्फ धमकी और चेतावनी तक सीमित नहीं। ईरान ने साल 1979 में अमेरिका को ताकत का एहसास कराया था। तब आयतुल्लाह अली खामनेई क्रांतिकारी थे। उनके लीडर थे रूहुल्लाह खामनेई। 4 नवंबर 1979 को ईरान में अमेरिका के दूतावास पर आंदोलनकारियों ने कब्जा करके 53 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया था। ये बंधक संकट 14 महीने तक चला, जब तक ईरान के शाह रजा पहलवी का तख्ता पलट नहीं हो गया। शाह के ईरान से भागने के बाद साल 1981 को ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के बाद बंधकों को रिहा किया गया। अमेरिका ईरान में मिली इस हार को कभी पचा नहीं पाया।
अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर चेहरे बदलते रहे, जिसके साथ दुश्मनी का रंग गहराता गया। ट्रंप जब से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, उनके निशाने पर ईरान है और ये बात भी जग जाहिर है कि अमेरिका बदला जरूर लेगा, बदला भी ऐसा जिससे दुनिया भर में कोहराम मच जाए।